आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हिसाब से ये इस सब्जेक्ट का मेरा पहला वीडियो होना चाहिए। ये वीडियो आप लोग को ये सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा कि अकाउंटेंसी एग्जैक्टली होता क्या है, अकाउंटेंसी में क्या क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में क्या क्या है, व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में क्या क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए मूव करते हैं इनटू दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अकाउंटेंसी। पहले तो हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is an art of identifying, recording, classifying financial transactions. I repeat, accounting is an art of identifying, recording, classifying financial transactions and summarizing them in a systematic manner and analyzing and interpreting them and finally communicating them to various users। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर एग्जाम में अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर पूछा है तो यू कैन गिव दिस डेफिनेशन, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आर्ट है। आर्ट का मतलब एक पर्टिकुलर मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या चीज आर्ट का? आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहले तो हम लोग आइडेंटिफाइंग का समझेंगे। व्हाट इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइंग? हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? अकाउंटेंट्स लोग क्या आइडेंटिफाई करता है? वो लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस? आ सकता है क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी एन इवेंट, मतलब वो इवेंट होना है। इवेंट का मतलब क्या है? बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि बिजनेस गुड्स खरीद रहा है तो ये बिजनेस एक्टिविटी है, उसको सेल करेगा तो सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। प्रोडक्शन पर्पस के लिए मशीन खरीद रहे हैं तो परचेज ऑफ मशीन इज ऑल्सो अ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन केवल बिजनेस एक्टिविटी होने से वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इट शुड बी accompanied by point number 2, only those business activities which can be measured in terms of money। मतलब वो सब बिजनेस, वही बिजनेस एक्टिविटी, केवल वही बिजनेस एक्टिविटी जो सब हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में मेजर या एक्सप्रेस कर पाएंगे, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी measured in terms of money or expressed in terms of money। जैसे कि सपोज मेरा घर है और एक दिन हम मॉर्निंग वॉक करके हम कहाँ पर पहुँचे? अपना बिजनेस ऑफिस में पहुँचे। भाई सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो मॉर्निंग वॉक करते करते कहाँ पर पहुँचे? अपना बिजनेस ऑफिस में पहुँचे। 4 किलोमीटर सपोज दूर है। ये बिजनेस एक्टिविटी है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए ये बिजनेस एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए ये वॉक हम लोग किए। क्या ये वॉक बिजनेस एक्टिविटी क्वालिफाई करता है एज बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो, क्योंकि ये वॉक को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इट्स नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्पाइट बीइंग अ बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम में कभी कभी आप लोग को ये क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लर्क, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ अ क्लर्क इज अ प्रोसीजर, उसको केवल अपॉइंट किए हैं, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, वो अगर पूरा महीना काम किया, एक्टिविटी है और उसकी केस में सैलरी पे कर रहे
तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनता है। तो केवल बिजनेस एक्टिविटी होने से इट डजंट क्वालिफाई एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। Only those business transactions, only those business activities which can be measured in terms of money or expressed in terms of money, it qualifies as business transaction. तो business transactions कौन कौन सा है? Sales, क्या sales business transaction है? बिल्कुल है। सेल्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिजनेस एक्टिविटी जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू भी होता है। तो वो दोनों कंडीशन जो है बिजनेस एक्टिविटी एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दोनों को वो सेटिस्फाई करता है, तो वो बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ गुड्स ये भी एक्टिविटी है विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई कितना का माल खरीदे है, 10,000, 15,000, 20,000, उसका एक रुपी वैल्यू रहेगा, एक मॉनेटरी वैल्यू रहेगा, तो वो भी क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बुक्स में रिकॉर्ड होगा। परचेज ऑफ मशीन मॉनेटरी वैल्यू होगा, इट्स एन एक्टिविटी, मॉनेटरी वैल्यू भी है, तो इट्स ऑल्सो फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये सबको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और उसको हम लोग कहाँ पर उसको फिर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या हुआ? रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर होगा? रिकॉर्डिंग पहले कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वो पहले कहां पर रिकॉर्ड होगा? इन अ बुक कॉल्ड जर्नल्स। तो कोई भी ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इनिशियल रिकॉर्डिंग कहां पर होता है? जर्नल्स में होता है। एक बार जर्नल्स में रिकॉर्ड करने के बाद ये सब को हम लोग पोस्ट करेंगे। कहां पर पोस्ट करेंगे? इन लेजर्स। सो जर्नल्स पे पहले रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, और फिर उसको कहां पर उसको रिकॉर्ड करेंगे? इन अ बुक कॉल्ड लेजर, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। पहले जर्नल्स में रिकॉर्ड किए और फाइनली उसको कहां पर हम लोग पोस्ट किए? इन अ बुक कॉल्ड लेजर्स। लेजर्स में हम लोग किस तरीका से ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उसको भी हम लोग हल्का फुल्का हम लोग समझेंगे। इन द लेजर्स वी ओपन वेरियस अकाउंट्स। इन द लेजर्स वी ओपन वेरियस अकाउंट्स। जैसे कि बिजनेस गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम लोग क्या अकाउंट ओपन करेंगे? परचेज अकाउंट। अब उसको सेल करेगा तो उसको कहां पर रिकॉर्ड करेगा? इन एन अकाउंट कॉल्ड सेल्स अकाउंट। वर्कर लोग को सैलरी पे कर रहे हैं तो कहां पर जाके रिकॉर्ड करेंगे? इन एन अकाउंट कॉल्ड सैलरी अकाउंट। तो ट्रांजैक्शंस को पहले हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल्स में, और उसके बाद लेजर्स में उसको हम लोग पोस्ट करते हैं, और लेजर्स में हम लोग वेरियस अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं। एंड दीज ट्रांजैक्शंस are recorded in the ledgers in terms of debit and credit। कोई भी ट्रांजैक्शन है पहले जर्नल्स में रिकॉर्ड होगा, फिर कहां पर जाएगा? लेजर्स में जाएगा, और लेजर्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे इन वेरियस अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट हैंड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट साइड। एंड राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। Depending on the rules, transactions are either going to be recorded on the debit side or on the credit side। Transactions को depending on rules उसको हम लोग accounts का either debit side में रिकॉर्ड करेंगे या credit side में रिकॉर्ड करेंगे। कब डेबिट साइड, कब क्रेडिट साइड? अभी नहीं, जब जर्नल्स हम लोग डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तब ये डिटेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्रोसीजर में हम लोग जाएंगे। अभी फिलहाल ट्रांजैक्शंस को जर्नल्स के बाद कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? लेजर्स में पोस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। लेजर्स को हम लोग
क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। क्यों क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स बोलते हैं लेजर्स को? यू कैन सी कि परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्लासिफाई कर ली कि ये सब परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वर्कर लोग को सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑल सैलरी रिलेटेड पेमेंट एंट्रीज कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? सैलरी अकाउंट में। मिस्टर ए के साथ डील कर रहे हैं तो ए के साथ सारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो कहां पर जाके रिकॉर्ड करेंगे? मिस्टर ई अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो गया और उसको हम लोग जर्नल्स और लेजर्स में जाके रिकॉर्डिंग भी किए। जर्नल्स और लेजर्स में डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। काफ़ी वॉल्यूमनस होते, मोटे तगड़े होते, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन पहले कहाँ पर जाएगा? जर्नल्स, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग कहाँ पर पोस्ट करते हैं? लेजर्स में पोस्ट करते हैं। तो इट्स वॉल्यूमनस है कि नहीं? काफी मोटे तगड़े जर्नल्स और लेजर्स बुक्स होते हैं। ये जो वॉल्यूमनस वर्क है इसको हम लोग जनरली साल के एंड में समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? समराइजेशन। ये समराइजेशन कहाँ कहाँ होता है? नंबर 1, ट्रायल बैलेंस में। हम लोग साल के एंड में सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं। वो प्रोसीजर हम लोग लेजर्स में समझेंगे। तो सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको कहाँ पर ले जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये ट्रायल बैलेंस होता है, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्ड्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग कहाँ पर टेस्ट आउट करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। डिटेल में हम लोग बाद में ये चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस ले जाते हैं और अपना बुक्स का अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस को बेस करके हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। भाई सारे साल मेहनत किए है ना, बिजनेसमैन बेचारा सारे साल मेहनत करता है, अपना तन मन धन तीनों बिजनेस को देता है। तो ये जो इतना मेहनत किया उसका नेट रिजल्ट क्या है? फल क्या है? नेट रिजल्ट, फल खट्टा है न मीठा, मतलब प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ। ये कहां पर ये इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा? इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये अकाउंट से हमको मिलेगा। और फाइनली एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। साल के एंड में ये स्टेटमेंट बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करता है। ये दोनों, ये दीज टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पुराने जमाने में जो डॉक्टर्स है ना वो उतना पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं करता है, किडनी टेस्ट करो, लिवर टेस्ट करो, ये सब टेस्ट करो, ईसीजी फिसीजी नहीं करता था। वो पेशेंट का नर्व्स देखता था, पल्स और कुछ टंगों देखता था, और वो सब देख के ही वो बता देता था कि बीमारी क्या है। तो जो अच्छा अकाउंटिंग का ज्ञान रखता है वो केवल ये दोनों स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देख के बिजनेस का हालचाल पता कर लेगा। तो ये समराइजिंग पार्ट भी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट लॉस सब निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। ये सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट सपोज 5 लाख है, इस साल का प्रॉफिट हो गया 4 लाख। भाई प्रॉफिट क्यों घटा? लास्ट ईयर सेल्स मेरा 10 लाख था, इस साल मेरा सेल कितना हो गया? 8 लाख। सेल क्यों घटा? ठीक है। तो ये सब हम लोग बिजनेस रिजल्ट को हम लोग जो निकाले समराइज फॉर्म में, बिजनेस का रिजल्ट जो निकाले उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे। वेरियस रेशियोज भी हम लोग अप्लाई करते हैं टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो हम लोग इंटरप्रिटेशन और एनालाइजिंग पार्ट भी हम लोग कर लिए।
अब we move into the final step, that is communicating to various users. ये जो सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं, अब बिजनेस क्या करेगा? वेरियस यूजर्स को कम्युनिकेट करेगा। अब ये यूजर्स कौन है? यूजर्स आर दोज एंटिटीज जो बिजनेस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखता है, मतलब वेरियस पर्पस के लिए ये बिजनेस इंफॉर्मेशन को वो यूज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर्स। यूजर्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनटू इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन है? जो बिजनेस का पार्ट है, वो लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर्स। हु आर दे? नंबर 1, ओनर्स। क्यों ओनर्स बिजनेस इंफॉर्मेशन यूज करेगा? भाई वो बिजनेस में कैपिटल लगा के रखा है, तो बिजनेस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, तो ओनर इज एन इंटरनल यूजर्स। मैनेजमेंट अनदर इंटरनल यूजर्स। क्यों? मैनेज कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस का परफॉर्मेंस वो भी मॉनिटर करेगा, तो मैनेजर्स आर इंटरनल यूजर्स। एम्प्लॉय जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो बिजनेस का हाल चाल क्या है, एम्प्लॉय जानने मांगेगा, तो ये तीनों इंटरनल यूजर्स हैं। नेक्स्ट द एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब जो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, बाहरी वाला है, तो वो कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। हु आर दे? नंबर 1, बैंक। क्यों? बैंक बिजनेस को लोन देता है, तो लोन देने के पहले वो जरूर चेक करेगा कि जिस बिजनेस को हम लोन दे रहे हैं, वो बिजनेस हमको वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं, तो लोन देने के पहले वो उसका बिजनेस रिकॉर्ड्स चेक करेगा। बैंक्स। क्रेडिटर्स सेम टू सेम, ये लोग भी बिजनेस को उधार में माल देते हैं, तो उधार देने के पहले वो चेक कर लेगा कि ये बिजनेस जो माल हम उधार में उसको दिए हैं, उसके अगेंस्ट में हमको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट एजेंसीज। क्यों? क्योंकि बिजनेस हाउसेस जो टैक्स पे करता है, वो टैक्स सही पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट एजेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर इन्वेस्टिगेट करेगा, तो गवर्नमेंट एजेंसी। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, भाई कोई कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो वो कंपनी का हाल चाल क्या है पहले हम लोग जानेंगे, अगर ठीक है तो उस कंपनी का शेयर हम लोग खरीदेंगे, तो ये क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। और भी कुछ एंटिटीज है, रिसर्चर्स है, पब्लिक है, कंज्यूमर्स भी है, तो ये सारे वेरियस पर्पस के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। और एक फाइनल पॉइंट, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो, इतना सारे एक्टिविटीज जो अकाउंटिंग के अंदर में होता है, उसमें से फर्स्ट 3 एक्टिविटी दैट इज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये तीनों एक्टिविटीज किसके अंडर में आता है? बुक कीपिंग के अंडर में आता है। तो बुक कीपिंग में ये 3 एक्टिविटी आता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। यहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म और अकाउंटिंग टेक्स ओवर। अकाउंटिंग एक्टिविटी क्या क्या है? प्योर अकाउंटिंग एक्टिविटी, एक है समराइजिंग, देन यू हैव इंटरप्रेटिंग एंड देन यू हैव फाइनली द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तीनों एक्टिविटी प्योर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंडर में आता है। वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूडेड है, लेकिन फर्स्ट 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, दीज आर बुक कीपिंग एक्टिविटीज। और ये सब जो है समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये आपका किसके अंडर में आता है? अकाउंटिंग के अंदर में आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम आप लोग को एक MCQ दे के रखे हैं, तो वो आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा। उसमें आंसर्स भी हम दे के रखे हैं विथ रीजनिंग, तो आप उसको सॉल्व करके आंसर के साथ करेक्ट है ना इनकरेक्ट है, आप उसको जरूर क्लैरिफाई कीजिएगा। तो ये एक ब्रॉड आइडिया आप लोग को अकाउंटिंग के बारे में दिया है। मेरा नेक्स्ट वीडियो विल ड्वेल ऑन वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स
जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर से चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। ऐसे आप लोग चैनल देखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए।